शान कह रहे हैं आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। उसके बाद सुना डग आउट में डांट बड़ी पड़ी थी आपको, कोच मोइन खान बड़ा गुस्सा हुए थे आप पे, हुआ क्या था? जी आया भाई, बिल्कुल। क्रिकेट में आपको पता है हीट ऑफ द मोमेंट काफ़ी चीज़ें होती है, और मेरे ख़्याल से इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ होगा वो मुझे खुद हुआ होगा, क्योंकि मैं ही रन आउट हुआ था और उसकी वजह से ही हम लोग एक रन से सेमीफाइनल हार गए थे। उसके बाद हमें फ़ाइनल में जाना था और ज़ाहिर है अन्नू भाई अनवर अली मेरे साथ खेल रहे थे, उन्होंने 3-4 छक्के भी मारे और वो मेरे ख़्याल से लास्ट बॉल थी जिसमें हमें जीतने के लिए शायद 3 रन चाहिए थे। और जिस तरह अन्नू भाई ने शॉट खेला तो मैं भागा, लेकिन मैंने अन्नू भाई को देखा तो उनके बॉडी रिएक्शन से ऐसे लगा कि शायद बॉल कैच हो रहा है, क्योंकि अन्नू भाई वहाँ पे कुछ नैनो सेकंड के लिए रुक गए थे। तो उस वक्त मैं पीछे मुड़ा और मैं बॉल देखने लग गया। तो उस वक्त मेरी जो रनिंग स्पीड थी वो स्लो हो गई थी, ज़ाहिर है पीछे देखने की वजह से। तो वो कैच सीधा था खैर, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया और इत्तेफाक से कैच ड्रॉप हुआ है और बॉल बिल्कुल फील्डर के करीब ही गिरी और उसने थ्रो की, और वो भी इत्तेफाक से बिल्कुल जो है ना वो बॉलर के हाथ में चली गई। खैर वो रन आउट हो गया। मुझे उस वक्त एज ए क्रिकेटर या एज ए रनर मुझे अपनी पूरी रन पूरा करना चाहिए था, बीच में रुकना नहीं चाहिए था, जिसका हमें बहुत बड़ा लॉस भी हुआ पीएसएल में। ये शान जो मीर हमजा ने पूरी कहानी सुनाई, आपको याद है अबू धाबी में जहाँ मेरा ख्याल है ये डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे थे, असद शफीक और अजहर अली बीच पिच के ऊपर आके शायद रुक गए थे, वहाँ से थ्रो हुआ और फिर रन आउट हो गए थे अजहर, या मेरे ख्याल असद शफीक रन आउट हुए थे, अजहर अली रन आउट हो गए थे। तो ऐसी कोई चीज़ आपके जहन में इस वक्त आ रही है शान, या आपके जहन में कोई ऐसा वाकया? पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा अच्छा सीज़न आप खेले, मुल्तान सुल्तान के पिछले सीज़न में आप कैप्टन भी रहे और अब आपने अपने आप को मनवाया है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि शान के बारे में लोग कहते थे, एक टैग लगा हुआ था कि ये टेस्ट बैट्समैन है, लेकिन अब आपने सबको पैगाम दे दिया है भाई मैं वाइट बॉल भी खेल सकता हूँ। या भाई आई थिंक मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आपको वो याद कैसे नहीं है। आई थिंक अभी फाइनल में मैं जो रन आउट हुआ उसमें मैं ज़रा सा इस टाइप के डिसीजन का शिकार था कि जब मैंने बॉल खेली है और रन कॉल किया, मेरे साथी ने नो तो कर दिया, लेकिन मैंने जब देखा फ़खर जमान बॉल उठा रहे थे तो मैं मुड़ा और मैंने कोई एफर्ट नहीं किया वापस क्रीज में वापस जाने में। और पता ये चला था बाद में जब टीवी देखा कि फ़खर ने बॉल उठाई, थोड़ा सा फंबल किया, हल्का सा स्लिप हुआ और फिर निशाना लेके बॉल मारी। तो आई थिंक अगर मैं वापस अपनी क्रीज में जाने का थोड़ा सा अच्छा अटेम्प्ट करता तो वो चेंज हो जाता। और आई थिंक एक बहुत अच्छा हम लोग टूर्नामेंट खेले एज ए टीम। अनफॉर्चुनेटली एक गेम का खेल होता है, लाहौर बहुत अच्छा खेली उस दिन और डिजर्व्ड विनर्स थे उस दिन, लेकिन आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो पीएसएल से इस टाइम जो खेलने को स्पेशली मिली। आई थिंक एक ओपनिंग पार्टनरशिप रिजवान के साथ, फिर कंफर्टेबल था अपने तरीके से खेलने में, अपने गेम में काफ़ी कंफर्टेबल था। और जब आप अपने तरीके से खेलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स जानते हैं, तो फिर आप अच्छे स्ट्राइक रेट पे भी खेलते हैं, अच्छी एवरेजेस पे भी खेलते हैं, तो काफ़ी मज़ा आया। लगा है कि पिछले उसके बाद मेरा गेम दूसरे उस लेवल पर आया है। चलो दैट्स वंडरफुल। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मीर हमदा? जी आया भाई, शान भाई ने जिस तरह रूममेट की बात की, मैं शान भाई का 2 साल से रूममेट हूँ और उससे पहले यूबीएल में भी ज़ाहिर हम साथ होते थे, लेकिन चूँकि शान भाई उस वक्त कैप्टन थे तो कैप्टन को अलग रूम मिलता है। तो और शान भाई की एक आप क्वालिटी से समझ लें या जो भी, ये अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में किसी को नहीं बताते। आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा इनके बारे में। पिछले 2 साल में इनका रूममेट रहा हूँ। इनकी लाइफ में, क्रिकेटिंग लाइफ में और वैसे भी बहुत स्ट्रगल आए, बहुत हर्डल आए, बहुत ज़्यादा आए। मुझे ख़ुद पता है क्योंकि मैं इनका रूममेट था। इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया और इन्होंने इसको फेस किया है, और उसकी वजह से अगर एक नॉर्मल क्रिकेटर होगा तो 100% उसकी क्रिकेट ख़राब होगी, क्रिकेट परफॉर्मेंस ख़राब होगी। और मुझे भी फील होता था, ज़ाहिर है, और मैंने कभी इनसे डिस्कस नहीं किया इस बारे में। लेकिन उसके बाद आप देखें, इवन शुरू में डोमेस्टिक T20 के 4-5 मैचेस में अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद आप इनकी कायज़म ट्रॉफ़ी देखें, फिर पीएसएल देखें और फिर जो है वो काउंटी क्रिकेट देखें, उन्होंने लगातार परफॉर्म किया है इतने सारे हर्डल्स के बावजूद भी। तो मेरे ख़्याल से हर क्रिकेटर के लिए ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि इनकी लाइफ के बारे में किसी को नहीं पता। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन
बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। शान मसूद साहब, पक्का कर लिया इन्होंने आपको, आपके रूममेट रहे हैं, कह रहे हैं 2 साल से रूममेट हूँ, तो अगर आपको कोई ओहदा मिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो मेरा ख्याल है ये मीर हमजा की तो टीम में एंट्री पक्की है। चले, आई थिंक रूममेट तो ये फॉर लाइफ गारंटीड है और काफी शर्मिंदा कर रहा है, ठीक है, लेकिन थैंक यू मीरू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा रामीन, एक बार फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ, तो मेरा ख्याल है आप तो जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही होंगी 2 टेस्ट क्रिकेटर की गुफ्तगू से। थोड़ा ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से हमें बताएं, हम बड़ा सुनते रहते हैं कि जनाब ख़वातीन क्रिकेट में इसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, लेकिन आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको भी काफ़ी अर्सा हो गया है और आपको तो फ्यूचर कैप्टन कहा जा रहा है, क्योंकि ए टीम की आपने बड़ी क़यादत की है, वेस्ट इंडीज़ में भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप टीम की कप्तान रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वेस्ट इंडीज़ में मैं T20 वनडे की कप्तान बन के गई थी, बट चूँकि T20 की सिद्रा नवाज़ थी, वो मेन टीम में चली गई थी, तो मैंने T20 में भी कप्तानी की थी। जी हाँ, बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है, जब एक प्लेयर टीम से ड्रॉप होता है उसके माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अनफेयर हुआ है। ये सिर्फ मेरे माइंड में नहीं, हर क्रिकेटर के माइंड में आता है। लेकिन मैं वही बात कहूँगी कि आपको इस चीज़ को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार आप ड्रॉप हो गए हो तो हो गए हो, अब जाके आप उस टीम में वापस नहीं जा सकते, बट आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अगले आने वाले टूर के लिए अपने आप को रेडी करो, क्योंकि जब प्लेयर ड्रॉप होता है उसे हमेशा पता होता है कि वो क्यों ड्रॉप हुआ है। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसको ड्रॉप होने के बाद पता ना हो। अच्छा, गुस्से पे कैसे कंट्रोल करती हैं रामीन आप, या पूछेंगी शान से या पूछेंगी मीर हमजा से? नहीं, बिल्कुल मेरा गुस्से पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। मैं जो है दूसरों पे निकालती हैं? जी, दूसरों पे निकालती हैं? नहीं, मैं दरअसल ग्राउंड में हूँ एग्रेसिव। मैं अभी जिस तरह यहाँ पे काम होके बैठी हूँ, मैं ऐसी हूँ नहीं। मैं ग्राउंड में एग्रेसिव हूँ, और एक बार मेरा किसी से पंगा हो जाए फिर मैं उसे ग्राउंड में छोड़ती नहीं हूँ। ओए होए, मीर हमजा साहब क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, पंगा ही नहीं लेना। क्योंकि ये मीर हमजा के बराबर बैठी हैं और शान मसूद हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। शान, कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए इंग्लिश सीज़न, क्योंकि बड़ी आपके लिए बात हुई, इमामुल हक की बड़ी अच्छी सीरीज़ रही ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने वनडे में भी 100 किया, टेस्ट में भी 100 किया उन्होंने, लेकिन जो पाकिस्तान में क्रिकेट के हल्के हैं उनका ख्याल ये है कि शान को मौका मिलना चाहिए था। क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं कुछ दिन से ये सोच रहा था कि आपसे ये सवाल करूं, आपको लगता है कि शान आप टॉप ऑर्डर में ही खेलेंगे, बड़ा टफ कंपटीशन है, या आप फ्लेक्सिबल हैं, आप पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए लेट ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, आई मीन मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने की अगर आपको जगह मिली तो आप तैयार होंगे? देखिए ये भाई, सबसे पहले पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है कि अगर उस पोजीशन पे 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 लोग मौजूद हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और खुशी होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। जैसे इमाम ने रन्स किए हैं, चाहे वो ODI हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे वो इवन डोमेस्टिक क्रिकेट हो, जो वो फर्स्ट क्लास से रन्स करके वापस टीम में आया था। सेकेंडली ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है काउंटी क्रिकेट का, क्योंकि इसमें आपको चांस मिलता है तीनों फॉर्मेट्स खेलने का, बहुत लंबी क्रिकेट खेलने का, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके अपना गेम जानने को, अपना उसको बढ़ाने को। फिर या भाई देखें, हम सब ख्वाहिश ये होती है पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान के लिए सारे फॉर्मेट्स खेलें, चाहे अगर वो मुझसे कहें कि आप नंबर 4 खेलें, नंबर 5 खेलें, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं कभी किसी ऐसी चीज़ से मना करूंगा, क्योंकि देखें मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, मुझे बैटिंग करने का शौक है, मेरा काम रन्स करना है। और तो शान, जिस तरह आपने मेरी इस बात से इत्तेफाक किया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अमूमन हमने देखा ही है कि जो मिडल ऑर्डर होता है वो टॉप ऑर्डर में जाके बैटिंग करता है, ओपनर को नीचे आना आसान होता है, या आप समझते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं है, टीम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? देखें, एक तो टीम के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ इंस्टेंसेस में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना बेहतर होता है, चाहे वो 4-डे क्रिकेट में स्पेशली कि आपको नया बॉल और थोड़ा सा आपको टाइम ऑफ भी मिल जाता है अगर एक लंबा फील्डिंग पे आपकी इनिंग्स आ जाती है। और इवन अगर आप वनडे क्रिकेट देख ले, वनडे क्रिकेट में 5 फील्डर होते हैं, 2 नए बॉल होते हैं, तो टेक्निकली 25-25 ओवर का मतलब बॉल होता है ईच एंड में, उसमें भी आई थिंक मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं होती। T20 एक ऐसी स्किल है जिसमें अगर आप एज एन ओपनर खेलते रहते हैं तो आई थिंक नंबर 4 के बाद आपके लिए थोड़ा रोल्स आपके चेंज हो जाते हैं, आपको बॉलें कम मिलती हैं, अबाउट मैक्सिमम आपको 20 बॉलें मिल रही होंगी नंबर 4 के बाद। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपने गेम में एक और चीज़ एनहांस करनी होगी। लेकिन देखें, मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझ में कोई देखता है, कोई ऐसी सलाहियत देखता है और मुझसे पूछता है कि अगर मैं नीचे खेलना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा अपना हाथ खड़ा करूंगा और कहूंगा कि मैं तैयार हूँ। मीर हमजा साहब, मैं 2018 में शेख जाद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में मौजूद था, जहां टिम पेन की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के साथ दूसरा टेस्ट मैच खेल रही थी और आपने वहां पर डेब्यू किया था। लेकिन उसके बाद आप ससेक्स के लिए
ये काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए गए, लेकिन अब 2018 को 4 साल होने को हैं। लोगों ने कहा कि जी मीर हमज़ा का टाइम ख़त्म हो गया, मीर हमज़ा अब वापस नहीं आ सकते। लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने जिस तरह कायद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म किया है, वाइट बॉल क्रिकेट में आपने परफॉर्म किया है, एक बार फिर आपके नाम को लेकर जो है वो डिस्कशन शुरू हो गई है कि जनाब मीर हमज़ा भी बैनुल अक़वामी क्रिकेट में राइट ऑफ बिल्कुल नहीं किए जा सकते। तो अब आपने क्या सोचा है कि वापसी के लिए मज़ीद मेहनत करनी है या बस खुशी पे ही काम गुजारा करेंगे? या भाई, एक तो ज़ाहिर है क्रिकेट लोग फॉलो ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से क्रिकेटर 4 डे का या टेस्ट मैच का भी होता है, 1 डे का भी होता है, T20 का भी होता है, लेकिन लोग अपना एक परसेप्शन बनाते हैं। ज़ाहिर है जिस तरह आपने कहा कि टेस्ट मैच खेलने के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मीर हमज़ा का टाइम ख़त्म हो गया। मेरे ख़्याल से एज़ अ प्लेयर उसके लिए ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है, लोगों को गलत प्रूफ करने के लिए कि नहीं, मैं अभी भी हूँ और आगे मज़ीद क्रिकेट खेल सकता हूँ। ना सिर्फ 4 डे के लिए बल्कि 1 डे और T20 के लिए भी। इसी तरह काउंटी में भी जो है मेरा 4 डे भी अच्छा गया था, ज़ाहिर 1 डे भी अच्छा गया था। अभी स्पेशली ये PSL जो T20 क्रिकेट थी वो एक टैग लगा हुआ था काफ़ी अरसे से कि ये T20 बॉलर नहीं है। और इत्तेफाक से पिछले साल T20 में 1-2 मैचों के लिए शान भाई हमारे कप्तान भी बने थे। उन्होंने, चूँकि मुझे ज़ाहिर है वो मेरे कैप्टन रहे हैं तो उनको ज़्यादा मेरी चीज़ों का पता था, तो उन्होंने मेरे आखिरी 2 ओवर 18वां और 20वां ओवर इसीलिए रखा था कि इनको पता है कि ये यॉर्कर स्लो वन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो मेरा PSL भी बड़ा अच्छा गुजरा। तो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। ठीक है, लोगों की बातें अपनी जगह, वो थोड़ा जज्बात से भी कहते हैं और उन्होंने शायद आपको TV पे उस तरह परफॉर्म करते हुए नहीं देखा होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है T20 भी मेरा अच्छा गया। और मेरे ख्याल से सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, मैं 1 डे और T20 क्रिकेट के लिए भी रेडी हूँ और आगे मज़ीद अपने आप को इंशाल्लाह प्रूव करूँगा। रामीन, जिस तरह शान एक बार फिर पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए पड़ तोल रहे हैं, मीर हमज़ा भी पाकिस्तान टीम की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, पाकिस्तान के लिए T20 1 डे क्रिकेट आप खेली हैं और हालिया अरसे में आप पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करती रही हैं और आपने शो के इब्तिदा में ही कह दिया था कि गिव अप नहीं करना रामीन शमीम ने, थकना नहीं है और रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ किस तरह देख रही हैं आप अपने क्रिकेटिंग करियर को, क्योंकि आपने जब करियर शुरू किया तो डोमेस्टिक सतह पर आप कप्तानी करती हुई दिखाई दी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो कप्तानी का एक अंसर है वो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, या आपको लगता है कि नहीं जी ये तो प्राउड फीलिंग है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कप्तानी कर रही हैं? आप किस चीज़ में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हैं, बैटिंग में या बॉलिंग में? बेसिकली मैं बॉलर हूँ, बट क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अब मैं अपनी बैटिंग पर भी काम कर रही हूँ, तो एज एन ऑलराउंडर अब मुझे टीम में वापस आना है। बाकी रही कप्तानी की बात, तो कप्तानी करना हमेशा एक ऑनर की बात होती है, चाहे वो आप पाकिस्तान की कप्तानी करो, चाहे आप वो डोमेस्टिक नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये होता है जो कप्तान है वो टीम में, जो कप्तान नहीं है वो टीम से ही बाहर है। नहीं, मैं ऐसी सोचे दरअसल अपने माइंड में रखती नहीं हूँ। जब मुझे कप्तानी का ओहदा मिलता है मैं उस ओहदे को पूरी तरह निभाने की कोशिश करती हूँ, और इसके अलावा कप्तानी का कभी मुझ पर प्रेशर नहीं रहा है। हमेशा जब से मैंने कप्तानी शुरू की है, आई थिंक मैं एज अ प्लेयर ज़्यादा ग्रूम हुई हूँ। तो मेरी मोटिवेशन यही है कि मैंने अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेहतर करना है, मैच प्रेशर को हैंडल करना सीखना है, क्योंकि जिसने मैच प्रेशर को हैंडल करना सीख लिया, आई थिंक वही पाकिस्तान टीम में या बड़ी क्रिकेट खेल सकता है। एक ख़ास बात जो आज के शो में और है, बहुत सारी ख़ास बातों में एक और कि जो आज हमारे तीनों पार्टिसिपेंट हैं, शान मसूद हों, मीर हमज़ा हों या फिर रामीन शमीम हों, आप इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक एक लफ्ज़ को तोल तोल कर बोलते हैं, वेल स्पोकन है और साथ साथ पर्सनालिटी तो है ही तीनों की, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अपनी फ़िटनेस के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो आजकल शान, मैं आपसे शुरू करूंगा, ये जो हम माशरे में अपने देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है देखा ये जा रहा है कि फ़ौरन जो है सब्र का दामन लोग हाथ से छोड़ देते हैं, गुस्सा ज़्यादा नज़र आ रहा है, जज्बाती लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट के 3 स्टार हमारे साथ मौजूद हैं जिनको बहुत कुछ करना है जाके, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? भाई गुस्सा ना करो, ठंडे रहो, ज़रा होले। देखें सब जी, बिल्कुल या भाई आपने बात आई थिंक खुद ही कर दी है। सब्र हो गई, ये बहुत एक स्किल है ये, और आई थिंक हर चीज़ में हमें सब्र रखनी चाहिए। इसमें आपकी इंसानियत भी आ जाती है, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपने आपकी घर की रिप्रेजेंटेशन होती है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपने मज़हब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो किसी तीनों चीज़ों पे मतलब धब्बा लगा सकता है, डैमेज कर सकता है। तो आई थिंक एक सब्र रखनी चाहिए, गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए, और सबसे पहले आपको यही देखना चाहिए कि ये मतलब आप जो कर रहे हैं क्या वो चीज़, क्या वो गुस्सा जायज़ है या नहीं। तो आई मीन
सब्र एक क्वालिटी और आई थिंक हम सबको डेवलप करनी चाहिए। मीर हमजा साहब, बड़ी बातें आप अच्छी करते हैं, हमारी टीम आपसे बड़ी इंस्पायर है। और वो कह रहे थे कि यार बड़ा अच्छा बोलता है मीर हमजा, तो आप मुकाबला है कप्तान से आपका? कौन से कप्तान से? आपके कप्तान शान मसूद। नहीं, शान भाई से मेरा कभी भी मुकाबला ना रहा है ना होगा। जाहिर है हर किसी शान, कभी इन्होंने बैटिंग करते हुए बाउंसर किया आपने और इनको घूरी डाली? बहुत बार आई है भाई, काफी बार हो चुके हैं। हम लोग फील्ड में जाने से पहले ही एक दूसरे को काफी स्लेच कर देते हैं कि फिर वो फील्ड में मौका भी नहीं मिलता है। लेकिन फील्ड में घूरियां बहुत चलती हैं। उसके बाद ऑब्वियसली वो जो उसका अंजाम होता है वो एक दूसरे को देख के हंसते हैं, लेकिन शुरू घूरी से ही होता है। चलें जी, मैंने और आपको मोटिवेट कर दिया मीर हमजा साहब। जी आया भाई, मेरी और शान भाई की एक बॉन्डिंग भी है, फ्रेंडशिप भी है, और स्पेशली जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं तो फिर और लग के खेलते हैं, क्योंकि उसके मैच के 1 घंटे के बाद हमने खाना साथ खाना होता है। या तो फिर इनकी हार होगी या मेरी हार होगी, और जो हारेगा वो फिर सुनेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी बार हुई हैं और उसको हम बड़ा एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था कि माशरे में आजकल गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और जज्बाती बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, और जो है वो छोटी छोटी बातों पे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी आया भाई, एक तो मैं इस बारे में 2-3 चीज़ें कहूँगा कि इंसान की पर्सनालिटी दूसरे लोग जो है वो उसको नोट भी करते हैं। अगर सामने वाला बंदा आपके बारे में ये नोट कर दे कि ये बात बात पे गुस्सा करता है, तो वो फिर आपसे अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेगा, और वो फिर ये भी नोट करेगा कि चूँकि ये जज्बाती है तो उसके जो डिसीजन होंगे वो भी जज्बात वाले होंगे, ठीक है, वो बहुत लंबे अरसे तक चलेंगे नहीं। वंस लोगों का आप पे ये बिलीव्स आ जाए कि ये काम है, ये जब भी डिसीजन लेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा, और उस पर ज़ाहिर है अगर आप जज्बाती नहीं होंगे तो फिर आप उस डिसीजन को बैक भी करेंगे, भले वो राइट हो रॉन्ग हो, वो मसला नहीं है। लेकिन फिर लोगों का आप पे भरोसा भी आता है कि यार ये सही वक्त पे सही डिसीजन लेगा, क्योंकि ये जज्बात से नहीं लेता। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से मैटर करती हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी मैटर करती है, और स्पेशली क्रिकेटिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रामीन शमीम साहब, प्रोफेसर शान मसूद के बाद लेक्चरर मीर हमजा की आपने गुफ्तगू सुनी, और आपसे मैं क्या पूछूं, आपने कहा मैं तो बहुत सख्त हूं। वो जो हम छोटे होते थे स्कूल में पढ़ते थे, वो जो हमारी मैथ की टीचर होती थी उनको हम कहते थे सख्त वाली मिस। तो आप तो वैसे ही कह रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो दबा के रखती हूँ अपनी खिलाड़ियों को, बस हिलने नहीं देती। तो मैं अब क्या पूछूं आपसे? नहीं, मैं दरअसल आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जब ग्राउंड में मेरा किसी से पंगा हो जाए, लाइक मैं बॉलिंग कर रही हूँ, सामने से मुझे चौका पड़ गया या बाउंड्री पड़ गई, उसके बाद मेरा उस बैटर के साथ अड़ी है। और जब भी मैंने कप्तानी की है, अपने प्लेयर्स को मैंने समझाया भी यही है कि बदतमीज़ी एक साइड पर, अंदर एग्रेशन दिखाना है, क्योंकि एग्रेशन दब के नहीं खेलना। बाकी जैसे शान भाई ने बात की कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी तीनों चीज़ों को डैमेज करता है, हम हमारी फैमिली को, हमारे मज़हब को, हमारी कंट्री को। तो वाकई गुस्से पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें उस मोमेंट पे बहुत गलत फैसले करवा देता है।